प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर मेरे जीवन में दिया कि मैं आपके बीच में आकर प्रभु के कुछ वचनों से बात करूं और प्रभु की महिमा करूं। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। और प्रभु हम अपने आप को तेरे वचन के अधीनता में रखकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, बोलने वाले को प्रभु तू आशीष दे, अगुवाई कर। तेरे उपस्थिति तेरे वचन में होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु प्रकाश दे लोगों के अंदर में, और प्रभु ज्ञान दे। हर एक भटकने वाली आत्मा को, गड़बड़ करने वाली आत्मा को, शब्दों में इधर उधर करने वाली आत्मा को दूर कर। प्रभु स्मूथली के साथ में हम आगे बढ़ सके और तेरी महिमा कर सके। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए छोटे से बिंदु तेरे पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम पापी थे, गुनहगार थे, अधर्मी थे, और हमारा मृत्यु नरक की ओर था। लेकिन जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, चाहे जिस माध्यम से हमने प्रभु को जाना और जानकर उस पर विश्वास किया, विश्वास करके मन फिरा करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से हमने अपने जीवन को दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम डूब का बपतिस्मा लिए और लेकर आज जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उसके वचन के अनुसार। तो बाइबल बताती है कि हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और बाइबल हमें विश्वासी पद का अधिकार देता है। एक विश्वासी होने के नाते मेरे प्रिय, हमारी क्या लालसा है इस आत्मिक जीवन में। एक सेवक होने के नाते हमारी क्या लालसा इस आत्मिक जीवन में। हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी चाहत परमेश्वर के प्रति कितना है। परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर में कितना जुनून है। हमें सोचना है, विचार करना है। आपकी इच्छा कहाँ है, आपकी लालसा कहाँ है। कहीं आपकी लालसा चंगाई की ओर तो नहीं, कहीं आपकी लालसा आशीष की ओर तो नहीं, कहीं आपकी लालसा समृद्धि की ओर तो नहीं, कहीं आपकी लालसा मोबाइल में डूबे रहने की ओर तो नहीं, कहीं आपकी लालसा रिश्तेदारों में तो नहीं। मेरे प्रियो, आपकी लालसा कहां है। एक विश्वासी होने के नाते, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपका सबसे ज्यादा समय किस में कटता है, किस बात में कटता है, किस कार्य में कटता है, आज आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगर आपका समय सबसे ज्यादा कहीं और पे कटता है तो उसका मतलब आपका लालसा वहां पर है। अगर आपका समय लोगों के साथ में, लोगों के संग रह करके समाप्त करना, तो आपकी लालसा लोगों के बीच में है। अगर आपकी लालसा प्रार्थना में, आराधना में संगति की ओर है, बाइबल पढ़ने की ओर है, आपका सबसे ज्यादा समय बाइबल की ओर है, तो आप परमेश्वर की लालसा में हैं। अगर आपकी इच्छा कहीं और है तो सोचने वाली बात है, आपकी लालसा कहां है। आज हमें अपने जीवन का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगर आपकी लालसा प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, वचन पढ़ने में, प्रभु के दान वरदान की खोज में लगा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपका ट्रैक बदल गया है, आपका विचार बदल गया है और आपकी लालसा कहीं और चली गई है। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, अपने आप को जांचें, परखें और समझें। एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते आपकी भविष्य की जो महिमा है
वो क्या कहता है। आप जब इस शरीर को छोड़ेंगे और महिमामय वस्त्र को धारण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, संग रहेंगे, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। हम इन्हीं विषय की ओर आज बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई करेंगे। मेरे प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते बाइबल इस बात की शिक्षा देता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पिता के पास जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और वहां से आकर के मैं तुम्हें फिर लेके जाऊं। प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा और जी उठने के बाद 40वें दिन उसने अपने चेलों के बीच में रहकर, जब स्वर्गारोहण होने वाले थे उससे पहले उसने ये प्रॉमिस किया, ये वाचा बांधी कि मैं फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूं। और कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, भय होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, परंतु मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा। उसने वाचा बांधी और वाचा बांध के स्वर्ग चले गए। आज हम उसी वाचा को मानकर, विश्वास करके, ये इंतजार में कि प्रभु एक दिन आएगा और हमको लेकर के जाएगा। एक दिन आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगी और हम सब प्रभु के साथ में स्वर्ग में होंगे और प्रभु के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय 16 और 17 पद में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा और लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह यीशु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवे में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और आकर के हमें लेकर के जाएगा और हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो मेरा विषय है, जब हम प्रभु के साथ में रहेंगे तो हम क्या करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे प्रभु के साथ, तो हम क्या करेंगे। एक विश्वासी होने के नाते क्या करेंगे, आप और मैं क्या करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम इन्हीं बातों की ओर ध्यान लगाएं और हमारी लालसा को हम इन्हीं बातों में पैदा करें। संसार की वस्तुओं में हम अपनी लालसा को ना रखें, संसार की सुविधाओं में हम अपनी लालसा को ना रखें, धन संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा में अपने जीवन को इतना व्यस्त ना करें कि प्रभु छूट जाए। चंगाई पाने की धुन में हम इतने मस्त ना हो जाए कि प्रभु छूट जाए। आशीष पाने के चक्कर में हम इतने मस्त ना हो कि मेरे प्रियो हम प्रभु से अलग हो जाएं। परंतु हम आइए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को कहें कि प्रभु जब तू मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं तेरे साथ स्वर्ग में जाऊं और तेरे साथ रहूं और तेरे साथ रहकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करूं। मेरे प्रियो, मेरा प्रश्न है, जब हम स्वर्ग में रहेंगे पिता के साथ, प्रभु के साथ, तो क्या करेंगे। क्या करेंगे, जानने की लालसा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सबसे ज्यादा समय कहां पर खर्च होता है। जहां पर खर्च होता है वहीं आपकी लालसा बनी है उसको प्राप्त करने के लिए। अगर आपकी लालसा प्रार्थना में है तो आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आपकी लालसा आराधना में है तो आप आराधना करते रहते हैं। आपकी लालसा बाइबल पढ़ने में है तो आप बाइबल पढ़ने में लगे रहते हैं। आपकी लालसा घूमने में है तो आप घूमने निकल जाते हैं। आपकी लालसा मेरे प्रियो मोबाइल में, तो आप मोबाइल में चिपके रहते हैं। इतना समय तक
आप चिपके रहते हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं होती, आप बस मोबाइल में डूब जाते हैं, एडिक्शन हो जाते हैं आप। ये आपकी लालसा कहीं और है। आपकी मन की उड़ान कहां पर है? आपका मन का उड़ान कहां पर है? कहां पर जाके रुकता है? वहीं आप टिकते हैं। इसका मतलब वहीं पर आपकी लाइफ है, उसके साथ में बंधा है। एक वीडियो मैंने देखा बहुत पहले, एक बच्चा मोबाइल का इतना दीवाना हो गया था कि बिना मोबाइल के रह नहीं सकता। एक दिन उसके पिता अचानक कुछ कारण से उसके मोबाइल को ले लिया और लेकर कुछ करने की कोशिश किया, परंतु उस बच्चे ने सेकंड गंवाए, अपनी नाराजगी दिखाई, रोना चालू किया, परेशान करना चालू किया, और जब तक वो मोबाइल उसके हाथ में नहीं गया तब तक वो रोता रहा, परेशान करता। जैसे वो मोबाइल उसके हाथ में आया वो खुश हो गया। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने समय को कहीं और गंवा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग रहने तो क्या करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहकर? इस धरती पे आपने प्रभु यीशु मसीह को शरीर में नहीं देखे होंगे, नहीं देख पाए, परंतु बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह आएंगे और लेके जाएंगे, हम प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु के संग रहेंगे, प्रभु के बीच प्रभु के साथ में हम रहेंगे। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर पुराने नियम की ओर जाकर के देखें तो पुराने नियम और नए नियम में, थोड़ा सा मैं नए नियम के विषय में आपको बता दूं, उसके बाद नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देख सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु हमें लेकर के जाएगा तो हम उसके साथ में रहेंगे, तो प्रभु को देखेंगे और प्रभु के साथ में रहेंगे। परंतु पुराने नियम की ओर चले, पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर के सबसे बड़ा दास मूसा, जिसको परमेश्वर को देखने की अनुमति नहीं दिया गया था। निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 18 से 23 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने प्रकट नहीं किया, और मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि देखने का अनुमति नहीं था, क्योंकि वो पुराने नियम में कोई प्रभु को देखे तो वो मर जाएगा। लेकिन जब नए नियम में हम आते हैं तो बहुत सारी बातों में परिवर्तन आ जाता है। पुराने नियम के एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। दाऊद राजा क्या कहता है, देखिए दाऊद राजा क्या कहता है। जिस मूसा को अनुमति नहीं मिला वो परमेश्वर को देखने का, परंतु दाऊद राजा अपने भजन में कहता है, भजन 17 का 15 पद में लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। अर्थात कहता है कि मैं मरकर जी उठूंगा। दाऊद कहता है मैं मरकर जी उठूंगा, जब मरकर जी उठूंगा तो प्रभु मैं तेरे स्वरूप को देख करके, तेरे रूप को देख करके संतुष्ट होऊंगा, धर्मी होकर मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया। सो दाऊद इस बात को बताता है, दाऊद को इस बात का मालूम है कि एक दिन मैं परमेश्वर को देखूंगा, उसके साथ बैठ करके मैं प्रभु को देखूंगा और देख करके प्रभु की महिमा करूंगा। अर्थात दाऊद के अंदर में ये लालसा थी परमेश्वर को देखने का,
दाऊद के अंदर में जिज्ञासा थी परमेश्वर को देखने का, और मेरे प्रियो उसने इसीलिए उसने इस पद को कह दिया कि मैं जागूंगा तो तेरे रूप को, स्वरूप को देख करके संतुष्ट होऊंगा। और कुरिन्थी की पत्री 4 के 6 पद में भी इस बात को बताया गया है, इस बात को बताया गया है कि हम नए नियम के विश्वासी, हम प्रभु को देखेंगे, हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे, हम प्रभु को देखेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे, उसकी मनोहरता को देखेंगे, उसके अलौकिकता को देखेंगे, उसके महिमामय स्वरूप को देखेंगे, उसके मुख का दर्शन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है कि हम उसको देखेंगे। आज हम धुंधला, दर्पण में धुंधला देख रहे हैं, लेकिन एक दिन हम स्पष्ट देखेंगे, प्रभु को हम देखेंगे। और मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय और 4 पद में लिखा है कि वे उसका मुख देखेंगे। अब सोच के देखिए, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य के यूहन्ना इस बात को प्रकट करके कहता है कि हम उसके मुख का दर्शन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी गॉड। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु को देखने वाले लोग हैं, प्रभु के मुख को देखने वाले लोग हैं, प्रभु के चेहरे को देखने वाले लोग हैं, प्रभु के महिमामय स्वरूप को देखने वाले लोग हैं। कितने भाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने रूप को दिखाने के लिए आपको लेकर के जाएगा, स्वर्ग में लेकर के जाएगा। हालेलुया। क्या हमारी लालसा प्रभु को देखने की है? क्या हमारी लालसा प्रभु को देखने की, क्या हमारी जुनून प्रभु को देखने की है? यदि नहीं है तो बनाइए मेरे प्रियो। क्या ही मनोहर, सुहावना और अलौकिक वो दिन होगा जब हम प्रभु के चेहरे, प्रभु के साथ आमने सामने खड़े करके प्रभु को देखेंगे। आमने सामने प्रभु को देखेंगे तो क्या ही नज़ारा होगा, क्या अलौकिक होगा, क्या उसका रूप होगा, क्या सुंदरता होगी उसकी, क्या मनोहरता होगी उसकी। वाह, मैं कल्पना नहीं कर सकता। कहता है वे उसका मुख देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय नगर में परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के भक्तगण या प्रभु के सेवकगण प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे। जैसे चेले प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में आया और आकर के 40 दिन तक उसने अपने लोगों को दिखाई दिया, अलग अलग जगहों में दिखाई दिया। कभी शरीर में दिखाई दे तो कभी अलौकिक रूप से गायब हो गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रभु ने अपने आप का प्रगटीकरण किया, अपने आप को प्रकट किया। और आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए नहीं गए तो उससे पहले पतरस, यूहन्ना और याकूब को वो पहाड़ में लेकर के जब उसके अलौकिक रूप को उन्होंने देखा, सोच के देखिए, जीते जी हम देख सकते हैं, फिर मरकर स्वर्ग में भी जाएंगे तो हम प्रभु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, हम देखेंगे। हम परमेश्वर को देखेंगे। नए नियम के विश्वास से हम प्रभु को देखेंगे, नए नियम के लोग हम प्रभु को देखेंगे। हमारी लालसा प्रभु को देखने के लिए होना चाहिए, प्रभु को देखने के लिए होना चाहिए। और मत्ती समाचार, मेरे प्रियो, नए नियम में भी मत्ती समाचार उसके 5 अध्याय और 8 पद में लिखा है। पद क्या कहता है देखते हैं। धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, कहता है। देखिए, मत्ती समाचार पहाड़ उपदेश में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। जितने शुद्ध मन वाले भक्त हैं, जितने शुद्ध मन वाले विश्वासी हैं, जितने शुद्ध मन वाले जन हैं प्रभु के, वे सब प्रभु को देखेंगे। ये शुद्ध मन कौन? ये शुद्ध मन वाले कौन हैं? मेरे प्रियो, ये वही हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके दुख को अपनाया
और अपना करके, अपने पापों को मान करके, मन फिरा करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसने बपतिस्मा ले करके आज वो विश्वासी जीवन को जी रहा है। वो व्यक्ति है जिसने मेमने के लहू से अपने आप को धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया और आज उस मेमने के बलिदान को अपने अंदर में लिए हुए मसीह जीवन व्यतीत कर रहा है। वही शुद्ध मन वाला है, एक विश्वासी शुद्ध मन वाले हैं, जिसको धर्मी का पद मिला है, जिसको पवित्रता का पद मिला है, वही है। अगर आपके पास शुद्ध मन नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अगर आपके पास शुद्ध विचार नहीं तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, आइए एक बार हम जांचें अपने आप को। यदि हम विश्वासी हैं और हमारे मन में शुद्धता नहीं, हम विश्वासी, हमारे मन में पवित्रता नहीं, तो आपको बता दूं हम बहुत बड़े चीज से वंचित हो जाएंगे। वो बड़ा चीज है प्रभु यीशु मसीह को देखने का। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। इसलिए आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को जांचें, परखें और शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को देख सके। जब प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों में लेकर के जाएगा और ले जाने के बाद जब हम उसके साथ में रहेंगे तो हम उसके अलौकिकता को देखने पाएं। इसके लिए हमें शुद्ध मन का होना अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को देखने का अधिकार हमें, एक विश्वासी को है, सेवक को है, शुद्ध मन वाले भक्त को है, अधिकार है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अलौकिक रूप में देखेंगे, उसके साथ हम भी उसके सदृश बनते जाएंगे, उसके सदृश हो जाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही उसे देखेंगे, वैसे ही देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3:2 कहता है, जिस दिन हम प्रभु को देखेंगे हम उसके सदृश हो जाएंगे, हम वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और हम भी उसी के समान उसको देख पाएंगे। सो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, हम देखेंगे। स्वर्ग की सबसे बड़ी कोई आशीष है तो मेरे प्रियो, वो आशीष प्रभु यीशु मसीह को देखना, बिलीव मी। स्वर्ग का सबसे बड़ी आशीषों में से कोई आशीष है तो वो एक ही आशीष है, वो आशीष प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखना। क्या आप देखना नहीं चाहेंगे? क्या आप देखना नहीं चाहेंगे? क्या आप उसको, आपके अंदर में देखने की लालसा नहीं है? मेरे अंदर में तो बहुत है। मैं तो अब कुछ करके चला जाऊं और प्रभु को देखूं ऐसा लगता है, परंतु क्या करूं? क्या करूं? प्रभु कहा है मैं आऊंगा लेने के लिए। मेरे पास ताकत होता तो मैं चला जाता और जाकर के देख के आ जाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए और मैं उसके साथ जाऊंगा तो उसके रूपों का दर्शन करूंगा, उसके रूपों का दीदार करूंगा, और मेरे अंदर में बहुत जुनून है प्रभु को देखने का। मेरा प्रभु कैसा होगा, मेरा यीशु कैसा होगा, उसके 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 अलौकिक रूप को देखने का, उसके अलौकिक सुंदरता को देखने, उसके मनोहरता को देखने का मेरे अंदर में जो जुनून है, मैं आपको नहीं बता सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, थैंक यू मास्टर। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको मैं कहना चाहता हूं, आइए सब चीजों को छोड़ करके हम प्रभु के दीदार करने के पीछे दौड़े। सब चीजों को छोड़ के हम प्रभु के नजदीक रहने को दौड़े। हम सब कुछ को छोड़ करके प्रभु के साथ में उसकी सुंदरता को देखने के लिए अपने आप को क्या करें, इतना तैयार करें कि जब वो आए और हमें लेके जाए तो हम सामने में रह करके प्रभु को आमने सामने देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा रोम रोम इस बात को बता रहा है कि अभी मौका मिले तभी चला जाऊंगा, अभी मौका मिले तभी चला जाऊंगा।
आपकी इच्छा क्या है? अगर नहीं तो बना लीजिए। सारे चीज़ें, संसार की सारी चीज़ें टेम्पररी है, परंतु ये चीज़ें अल्लाह की कभी टेम्पररी नहीं है। आप और मैं टेम्पररी है, शरीर में है तो जब हम आत्मा में चले जाए परमानेंट हो जाएंगे। इसलिए शरीर की बातों पर मन नहीं, शरीर की बातों पर विचार नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों पर मन और विचार होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपकी लालसा क्या है? इस धरती में रहते हुए आपकी लालसा क्या है? अगर आपकी लालसा मोबाइल में है, अगर आपकी लालसा संसार में, अगर आपकी लालसा वस्तुओं में, तो आप अभागे हो जाएंगे, अभागे हो जाएंगे। मैं तो भाई अपना समय बाकी चीज़ों में नहीं धोना चाहता। मैं तो अपने पिता की बाढ़ जोड़ना चाहता, मैं तो अपने प्रभु की बाढ़ जोड़ना चाहता। वो मुझे लेकर के जाएगा, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, उसके लिए अपने मन को तैयार करूंगा, उसके लिए अपने जीवन को तैयार करूंगा, उसके लिए अपने विचार को तैयार करूंगा और कहूंगा, प्रभु तू जल्दी आ और मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। आइए हम तैयारी करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनके अंदर में प्रभु तेरे प्रति लालसा उत्पन्न होने पाए, जागृति आने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु उनका जीवन तेरे लालसा में बढ़ने पाए। संसार की बातों पर नहीं, संसार के कार्यों पर नहीं, परंतु प्रभु तेरी बाढ़ जोने पर, तेरे वचन के अनुसार चलने पर, तुझसे प्रार्थना करने के लिए, तेरे गीत गाने के लिए, तेरे संगति में, तेरे तुझ में मस्त होने का, और इस बात का बाढ़ जोने का, मैं कब कूच करके जाऊंगा और प्रभु का दीदार करूंगा। ऐसा इनके अंदर में लगन, इच्छा, उमंग, जुनून होने पाए प्रभु, ऐसी आस प्रदान करें, तेरे महिमा होने पाए। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए छोटे बिंदु तेरे पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। प्रभु आशीष दे।